मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डेमोग्राफिक चेंज, लैंड जिहाद, ये वो चंद शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द 2027 के चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी थी। भाजपा का एक और एजेंडा चुनाव में वोट बैंक की आग में घी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है तो पूरा नैरेटिव ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जिस जमीन को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर माहौल बनाया गया, जिसे डेमोग्राफी चेंज का बड़ा हथियार बताया गया, आज उसी जमीन के असल खातेदारों के नाम सरकार ने खुद सार्वजनिक कर दिए हैं। और क्या निकला ये कि जमीन खरीदने वालों में रिटायर्ड फौजी, व्यापारी, आम नागरिक शामिल हैं। इन सब के बीच ना कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ना कोई मदरसा, ना कोई मस्जिद, बल्कि 160 से ज्यादा भूस्वामियों में सिर्फ 1.5 दर्जन मुसलमान और बाकी भूखंड हिंदुओं के नाम। यानी भाजपा का मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम का चुनावी ब्रह्मास्त्र पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। जो मुद्दा डेमोग्राफी चेंज का पोस्टर बॉय बन गया था, वही अब राजनीतिक प्रोपेगेंडा साबित होता दिख रहा है। नैरेटिव फेल होता दिखा तो सरकार और प्रशासन ने जमीन लेने वालों को ही नोटिस थमा दिए। तो फिर सवाल यह है, जनता को डराया किस बात से जा रहा था? किसके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा था? आम जनता की क्या गलती थी? उन रिटायर्ड फौजियों की क्या गलती थी जिन्होंने देश की सेवा के बाद अपनी जिंदगी की कमाई से एक प्लॉट खरीदा? उन व्यापारियों की क्या गलती थी जिन्होंने कानूनी रूप से रजिस्ट्री करवाई और सपना देखा कि एक दिन घर बनाएंगे? जब जमीन रजिस्टर्ड थी, जब सरकार ने खुद रजिस्ट्री की अनुमति दी थी, तो आम आदमी को कैसे पता चले कि कल सरकार खुद उसी जमीन को विवादित घोषित कर देगी? आखिर सिस्टम की नाकामी की सजा जनता क्यों भुगते? अगर प्रशासन ने गलत रजिस्ट्री करवाई, अगर सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी, तो जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की, सरकार की या अधिकारियों की? लेकिन कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा? वकीलों की फीस कौन देगा? टेंशन और डर में कौन जिएगा? सिर्फ और सिर्फ आम जनता। सवाल ये भी है, अगर जमीन कानूनी थी तो जनता अपराधी कैसे हो गई? अगर गलती सिस्टम की थी तो सजा जनता क्यों भुगते? और अगर चुनावी फायदा उठाने के लिए डर फैलाया गया तो जवाबदेही किसकी होगी? यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह आम नागरिक के भरोसे, उसकी मेहनत और उसके सपनों के साथ किया गया सबसे बड़ा मजाक है।